हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कृषाणु घोष, जिन्होंने CSI नेट JRF फिजिकल साइंस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो कृष्णानु, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम एंटायर IFAS फैमिली। एंड आई वुड लाइक कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे ऑडियंस से, और फिर हम शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को यहाँ पे दे दीजिए। Okay, so actually, I'm Kishan Ghosh. मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से और मैंने मैं अपने MSc का 4th सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, तो मैं अपना MSc कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। तो अभी ये मेरा पहली बार CSI नेट एग्जाम था। तो अभी नेट का रिजल्ट आ गया। अभी मेरा फिलहाल बाकी का सोचने में कहाँ पर अप्लाई करना है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। आपने ड्यूरिंग योर MSc, अभी आप 4th सेमेस्टर में हो एंड ऑलरेडी यू हैव क्लियर JRF नेट, सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो ब्रेक लेते हैं क्योंकि स्टडीज को, मतलब मास्टर्स के स्टडीज को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडीज को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि मास्टर्स में पूरा कंसेप्चुअल है, पूरी थ्योरी है, बट आप JRF नेट की बात करो या आप गेट एग्जाम्स, ऐसे एग्जाम्स की बात करो तो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो। तो आप कैसे अपना मैनेज करते थे स्केड्यूल को, कॉलेज के साथ साथ कैसे आप प्रिपेयर करते थे JRF नेट के लिए? एक्चुअली मैंने अपना CSI नेट का पढ़ाई सेकंड सेमेस्टर से शुरू कर दिया। सेकंड सेमेस्टर से ऐसा होता था, हमारा कोर कोर्स का रहता ही था, मान लो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब का रहता ही था। ये सब हमारे यूनिवर्सिटी में ये सब ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में आपको जब सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लिखोगे तो आपको जब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारे यूनिवर्सिटी में सभी का प्रॉब्लम बहुत कम है। ओके, तो हम लोगों का क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ाया जाए, हम लोगों को ट्रेडिशनल क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम बहुत ऐसे करवाया गया। तो उसके बाद से हमने क्या किया कि कुछ सब्जेक्ट जो हमारा सेकंड सेमेस्टर में नहीं गया, नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में है, वो मैंने यूट्यूब वीडियो से देखना चालू कर दिया। जैसे कि मीडिया फिजिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, ऐसे सब देखना चालू कर दिया। पर हम एक तो हमारे यूनिवर्सिटी से हमारा हमको बहुत सपोर्ट मिला था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है हमारा जो हमको के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आता है कि मैं यूट्यूब से IIT का रिजल्ट का वीडियो देखता था। जैसे हमारे साथ है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसे देख के मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था। तो और दूसरा ऐसा है कि हमारा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तो छुट्टी रहता है। तो छुट्टी के टाइम पे क्योंकि मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहता हूँ, मैं घर नहीं गया था, यहाँ पर हॉस्टल में मैं अपना पूरा पूरा पढ़ाई जो मैं पूरा लगा दी पढ़ाई में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के गैप में। तो जब उसमें लगा दिया, लगाने के बाद क्या हुआ, फोर्थ सेमेस्टर से शुरू हुआ। शुरू होने के बाद जनवरी में मैंने गाँव के डॉक्टर से पूरा प्रॉपर नोट बना के फॉर्मूला और रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लिया था। जब एग्जाम थोड़ा मोडफॉल हुआ तब मार्च में, तो उस टाइम से मैं पूरा रिलैक्स था, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो गया, तो अच्छे से हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। और जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप मास्टर्स के साथ आपके CSI नेट की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कृषाणु ने अभी बताया, आपको डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है वो आपको यूटिलाइज करना है अपने CSI नेट की प्रिपरेशंस के लिए। तो जब भी आपके पास टाइम हो, आप वीडियोस देख लो यूट्यूब पे। जैसे कि उन्होंने बताया कि विनोद सर का इलेक्ट्रॉनिक्स से उनको काफ़ी हेल्प हुआ, तो विनोद सर की क्लासेस आप ले सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प चाहिए। और जब भी आपके पास टाइम हो, वेकेशंस हो, तो आप पढ़ाई करते रहिए। सो इजीली जैसे कृषाणु का हुआ है, आप लोगों का भी CSI नेट JRF क्लियर हो सकता है। सो कृषाणु, जब आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते थे, सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? जब आप यहाँ पेपर सॉल्व करते थे, आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, तो आप किस तरीके से, स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी कि आप कैसे सेक्शंस को टाइम डिवाइड करते थे सेक्शंस के बीच में?
मैकेनिक अगर आप सॉल्व करते हो तो अपने एनएलसी का टाइम पे एनएलसी का टाइम पे कैसे सबसे बेस्ट है। ऐसे कुछ बुक्स है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी, अगर कोई बच्चा अगर कर सकते हैं तो वाइस के लिंक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत कर सकते हैं। वाइस बहुत टफ होता है उसको करना, हाँ। तो टाइम में वो अगर वो कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो ऐसे मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स थोड़ा होता है कंफ्यूज नहीं कराते, क्योंकि मैथमेटिकल का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, वो हर साल कुछ नया नया क्वेश्चन दे देता है, तो उसका थोड़ा हैंडल करने का रहता है, फिर उसका कर सकते हो। और पीएमसी का रहता है आपका फंडामेंटल तो उतना हार्ड पीएमसी का क्वेश्चन पूछता नहीं है, हमेशा आपको आपका बेसिक से ही पूछता है। अगर आपका केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े हुए हो या फिर अच्छे से नोट वगैरह बनाए हुए हो तो पीएमसी बेसिक लेवल में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस फंडामेंटल आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये सारे सब्जेक्ट आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बहुत पूछ दिया जाता है। ओके। और पार्ट ए के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, या पार्ट ए के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है पार्ट? एक्चुअली मैं पार्ट बी और पार्ट सी के लिए फोकस कर रहा था। पार्ट ए एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर का थोड़ा एग्जाम के 10 दिन पहले ऐसा देख थोड़ा प्रीवियस ईयर थोड़ा कर लिया, इंजीनियरिंग चला गया और ज़्यादा कुछ नहीं किया पार्ट ए। ओके। और आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते आप CSR नेट का ट्राई करें, तो कई बार आपको सिचुएशंस जो होते हैं, तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ते थे, ब्रेक्स आप लेते होगे बीच बीच में, क्योंकि कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है एनवायरनमेंट की, इतना सब एक साथ पढ़ना है। सो फिर आप क्या करते थे, मतलब ब्रेक्स आप कैसे लेते थे, आपका क्या मोटिवेशन था जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता था? तो एक्चुअली क्योंकि हमारा मेरा कोर्स अभी चल रहा है, ये अभी मई का महीना है, तो मई के महीने में हमारा एग्जाम खत्म होगा। अभी हमारा कोर्स शुरू हुआ था जनवरी के मंथ में। अभी जनवरी का 17 में मैं अपना कुछ भी पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि मेरा फोकस जो कुछ पढ़ रहा था, जो क्लास में पढ़ा रहा था उतना ही पढ़ रहा था, क्योंकि फोकस था। अभी ऐसा है कि मैं अपना बैलेंस स्टडी करने का था दोनों के एग्जाम में, अब एक पॉइंट हो जाने के बाद मैं अपने सेमेस्टर में फोकस किया हूँ, ऐसा है। ओके। और अब आपके फ्यूचर प्लान्स, लाइक अभी तो आपका MSc कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आपने ऑलरेडी कुछ सोच के रखा है अपने फ्यूचर के लिए? एक्चुअली अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म नेट के रिजल्ट से पहले ही निकाल चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट का आईड्रल वगैरह वहाँ पर अप्लाई करूँगा। अभी बहुत टाइम है, तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलेगा अभी हो या बाद में, अभी मैं 6 महीने का ब्रेक लूँगा। MSc प्रोजेक्ट के लिए मैं ट्राई थोड़ा अच्छे से करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से होता है, पेपर वगैरह निकलता है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से अभी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करूँगा, उसके साथ साथ थोड़ा इंटरव्यू वगैरह के लिए ट्राई करूँगा। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड एनी मैसेज जो आप देना चाहते हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, या कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पहली बार में क्रैक करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप चिंता करते हो, क्योंकि मैं अपना मेरा चिंता है और या यू कैन कंटिन्यू। तो ऐसा कि 9 सब्जेक्ट में से अगर आपका 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट ठीक ठाक है ना, तो पहली बार में क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, बस बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए। Okay, okay. Okay, thank you so much, Krishanu, for joining with us and sharing your experience, and I wish you all the very best for your future. Thank you.